प्रक्रिया में। सर अभी तो हम तेंदुपत्ता संग्रहण समिति में हैं। अच्छा, वो काम कर रहे हैं। एनीमिया मिशन की अगर अच्छा, बात अभी की जाए तो झगड़ा नहीं करते होंगे अभी तो। मिशन को लॉन्च करने के बाद अब प्रधानमंत्री अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? लोगों के बीच सर एमए किया? अरे वाह, सबसे क्या विषय था? में आप देखेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई पटेल आपको नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जय सेवा और जय जवाहर। जय जवाहर। मैं शांति एवं विवाद निवारण समिति ग्राम पंचायत पकड़िया का अध्यक्ष हूँ। नेता है, समाज सेवी है, जो पेशा एक्ट लागू होने के बाद पेशा एक्ट के अंतर्गत हमने 7 सदस्यीय शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया, ताकि हमारे गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जैसे पारिवारिक विवादित हो जाते हैं, पड़ोसियों से विवादित हो जाते हैं, या फिर शराब पीकर गाली गलौज करके झगड़ा हो जाते हैं, वह जमीनी विवाद को लेकर के ऐसे हो जाते हैं, तो वो तौर पर इससे पहले 7 दशकों में इस देश ने शायद नहीं देखी होगी। तस्वीरें देखिए, पूरा ग्रामीण आदिवासी परिवेश का ये पूरा माहौल है। ये वो तमाम महिलाएं हैं, पूरा ग्रामीण परिवेश में उनका स्वागत किया जा रहा है। और इस तस्वीर को अगर देखें तो ये भारत है। कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है, तमाम वर्गों को मिलकर भारत बना है, तमाम समुदाय को मिलकर ये भारत बना है, और उनमें से है कि जनजातीय समुदाय वो आज प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री आज उस अंतिम पंक्ति पर पहुंचे हैं जिसके कल्याण की बात उनकी सरकार करती है। जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है और खटिया वहां पर लगी हुई है। तमाम लोग जो है वो वहाँ पर हैं। आदिवासी परिवेश आपको यहाँ पर नजर आएगा, और उस आदिवासी परिवेश में दरअसल एक पूरा ये बाड़ा है जहाँ पर इसको उसी तरीके से साज सज्जा इसकी की गई है। लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी। फुटबॉल खिलाड़ी एक क्रांति के तौर पर ये फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है। शेडोल जैसी जगहों पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री शेडोल जैसी जगहों पर इन बच्चों ने फुटबॉल की टीम बनाई। अलग अलग जगहों पर आमतौर पर जिस भारत में क्रिकेट का एक बड़ा जुनून माना जाता है, वहां पर शेडोल जैसी जगहों में, आदिवासी जगहों पर फुटबॉल को लेकर एक जन जागरूकता देखने को मिली, और तमाम अलग अलग क्लब बनाकर ये बच्चे वहां पर एक अच्छा संदेश दे रहे थे। आज वो वहां पर मौजूद हैं। लखपति बहनें आप देखिए, ये लखपति वो बहनें हैं जो स्व सहायता समूह के जरिए 1 लाख रुपए से ज्यादा का सालाना टर्नओवर जिनका है वो कमा रही हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा वो लखपति दीदियां वहां पर मौजूद हैं। और उनके बीच मौजूद हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके बीच मौजूद है वो वैश्विक नेता जिनकी दुनिया भर में एक अलग सम्मान और इज्जत से जिनको देखा जाता है, और विकासशील देश का वो मुखिया जो विकसित देश की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पैसा समिति सदस्य देखिए, वो पैसा समिति के सदस्य, याद करिए ये वही शेडोल की धरती थी। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को इस देश ने बनाया है। बताइए अपने तरीके से। प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। पावन धरा में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोटि कोटि प्रणाम। अपना परिचय बताइए, नाम बताइए। माननीय तेंदुपत्ता समिति ग्राम सभा देवी नंबर 1 का अध्यक्ष हुए श्यामलाल सिंह जी। नहीं चलता है, चल रहा है। बताइए। तेंदुपत्ता समिति ग्राम सभा देवी नंबर 1 का अध्यक्ष हूँ। जरा बताइए क्या क्या करते हैं, लोगों की भलाई के लिए क्या करते हैं, सरकार जो काम कर रही है वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। पेशा एक्ट के माध्यम से पहला साल हम लोग का इस साल अभी शुरुआत है, और मार्च से हम लोग इसका काम कटनी छटनी शुरू करते हैं, और मई से तोड़ाई शुरू होता है सर। तो कैसा है, लोगों को सब विश्वास हो गया है? अभी तो हो रहा है सर, धीरे धीरे पहला साल है, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ेगा सर। हाँ, सारे आदिवासी किसान जो हैं उनको विश्वास हुआ है जी जी जी, ये पक्का होगा और इसका लाभ होगा। अब पैसा एक्ट हमारे आदिवासी लोगों के हित और भलाई के लिए, उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है सारी चीजें। जी जी जी। अच्छा, आपकी पढ़ाई क्या हुई? 12th सर। 12 तक। जी।
फिर अभी क्या करते हैं? अभी यही अभी समिति में समिति का काम पूरा समय? नहीं, पूरा समय 2-3 महीने तो रहता है सर। हाँ, अच्छा, बैठिए। आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी, मैं ग्राम पंचायत धनगामा की सदस्य तेंदुपत्ता संग्रहण समिति की अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पैसा एक्ट लागू किया और हमें इस पैसा एक्ट से हमें बहुत फायदे मिले हैं। क्या क्या फायदे मिले, जरा समझाइए ना मुझे। सर, हमें आय का साधन मिला है। हाँ। और हमें हमारा अधिकार मिला है जल जंगल जमीन का। हाँ। हम अपने स्तर से उस पर काम कर सकते हैं। हमें अपना अधिकार मिला है। सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जी, जो पुरानी पीढ़ी के हैं जी, उनको क्या लगता है पहले जो तकलीफें थी और अब जो हुआ उससे क्या फर्क हुआ, क्या लगता है उनको? सर, पहले हम विभाग के लिए काम करते थे। हाँ। अभी हम खुद के लिए काम करते हैं और जो भी हमारा आय होगा उससे हम ग्राम पंचायत के लिए कुछ कर सकते हैं। सर, कैसा ग्राम पंचायत में क्या क्या करवा रहे हैं? सर, जैसे कि तालाब खुदाना है, जल का संसाधन खुद से करा सकते हैं और जैसे कि वहाँ पे निरीक्षण भी है, हम ग्राम सभा के माध्यम से कर सकते हैं जो भी वहाँ पे हैं। और वहाँ पे जो पटवारी हैं उनको ग्राम सभा में अपना वो नक्शा खसरा दिखाना होगा हर साल में। और जो दारू का दुकान है उस पे ग्राम सभा की बैठक के बिना नई दुकान नहीं खुल सकती है। और जैसे लड़ाई झगड़ा है वो हम खुद से निपटा सकते हैं। अब हमें पुलिस के पिछले दिनों में कोई निपटा है क्या ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा? सर, अभी तो हम तेंदुपत्ता संग्रहण समिति में है तो। अच्छा, वो काम कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी तो झगड़ा नहीं करते होंगे अभी तो, हैं? अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? सर, एमए किया? अरे वाह, क्या विषय था? हिंदी लिटरेचर। अच्छा, शाबाश। हाँ, बताइए भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जय सेवा व जय जोहार। जय जोहार। मैं शांति एवं विवाद निवारण समिति ग्राम पंचायत पकरिया का अध्यक्ष हूँ। पेशा एक्ट लागू होने के बाद पेशा एक्ट के अंतर्गत हमने 7 सदस्यीय शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया ताकि हमारे गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जैसे पारिवारिक विवादित हो जाते हैं, पड़ोसियों से विवादित हो जाते हैं, या फिर शराब पीकर गाली गलौज करके झगड़ा हो जाते हैं, वह जमीनी विवाद को लेकर के ऐसे हो जाते हैं, तो वो अपने जो शांति एवं विवाद संगठन के माध्यम से हम ग्राम सभा जो है जो लगा करके जो छोटे मोटे विवादों को सुलझा लेते हैं। तो वो सुनते हैं गांव वाले क्या? आप जो विवाद उनको कहते हो ये मत करो तो मानते हैं कि फिर दूसरे दिन फिर करके? जी सर, वो कुछ दिन छोड़ते हैं, इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, यही हो जाता है। छोड़ने वाले तो है नहीं सर। हमारे एक मित्र थे, उनको वो कहते थे कि मैंने आज बीड़ी छोड़ने का निर्णय कर लिया है। फिर उनकी पत्नी कहती थी कि उन्हें ये 500वीं बार व्रत लिया है। तो ये भी ऐसा ही करते होगे? जी। हैं? जी। लेकिन कोई मुश्किल काम आ गया और जिसका रास्ता आपने निकाला, वो क्या होगा? सर, अभी हमने अपने समिति के माध्यम से 8 प्रकरण किए हैं। उसमें से हमारे पास एक ऐसा आया था जमीन विवाद को लेकर के, उसमें से दोनों पक्ष मानने को तैयार ही नहीं थे। उसमें से वो बोल रहा था मेरा यहाँ से जमीन है, वहाँ से जमीन है। फिर उन दोनों को हमने अपने सभा के माध्यम से बुलवाई और बैठक करवाई और उन दोनों के बीच में हम लोग मेल मिलाप करवाया। इसके बाद में हमने पटवारी को बुलवाई। पटवारी को बुलवाने के बाद में उनकी ज़मीन की नापीकरण जो है करवाई। फिर इसके बाद में उनको जितना जिसका जो हक था उनको दिलाया गया वहाँ से। अब उन दोनों के बीच में एकदम ठीक है, मेल मिलाप हो गया। अब उनके बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। हाँ, और कुछ बताना चाहते हैं? जी,
और कौन बताएंगे? जी भाई सर। जी मान्य। हाँ, कौन बोलेगा? हेलो जी। हाँ, मान्य जी को आपको सदर प्रणाम। जी। मैं भूमि प्रबंधन कृषि योजना समिति ग्राम पड़मनिया खुर्द विकास खंड सोहागपुर लखनऊ मध्य प्रदेश से माननीय जी बताना चाहेंगे कि 15 नवंबर को जो पेशा कानून यहाँ पर लागू हुआ उसके दौरान हमारी ग्राम सभा ने 30 नवंबर 2022 को एक समिति बनाई भूमि प्रबंधन कृषि योजना समिति, जिसमें हमारे 7 सदस्य हैं। उन सदस्यों ने किसानों की आर्थिक आजादी के लिए निर्णय लिया कि हमारा यदि जो किसान है उसको कैसे 2 पैसे की आमदनी हो। इसके लिए सर्वप्रथम ने तय किया कि जो हमारे बंजर भूमि है जहां मिट्टी का कटाव हो रहा है, हमारी समिति ने निर्णय लिया कि हम सब मिल करके जो मिट्टी कटाव है वहां पर हम इस बरसात में सभी पेड़ लगाएंगे, जिससे मिट्टी ना कटे, हमारी मेड़ सुरक्षित रहे और किसान को खेती करने में सुविधा जाए। दूसरा यह मान लीजिए हमारे जो जी अभी पेड़ बस लगने की तैयारी है जी। अच्छा। दूसरा जो हमारे आवारा पशु घूम रहे थे, सभी पूरी गांव की हमने सभा बुलाई, उनसे बात किया जो किसान मालिक थे पशु मालिक से कि आप लोग सभी प्रयास करेंगे तो हमारे गांव में किसान की जो फसल है वो पशु नहीं खाएंगे और उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही माननीय बताना चाहूंगा आपको कि हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। हम लोग हमारे गांव के लोगों ने, हमारे 7 सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को रासायनिक खाद कम से उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, 5 पत्ती खाद और 5 पत्ती और हमारा ये कांडा पानी, इसका उपयोग करेंगे और अपना 2 पैसा। 5 पत्ती में कैसे करते हैं जी? उसमें माननीय जी 5 पत्ती ऐसे हैं जिनको पशु नहीं खाती है। नीम का पत्ती होगा, बेशरम का, ऐसे हमारे जो 5 पत्ती है उन पत्तियों को उनको हम लोग पहले 5 किलो लिए, 1-1 किलो उनके छोटे छोटे पीस में उनको काट लेते हैं और काट कर फिर उनको अपन मटके में उसको उबालते हैं और उबाल करके उसमें हम लोग जो मान लीजिए हमारा मटके में पानी हुआ जो निकला उससे 5 लीटर, उसमें हम 1/3 पानी मिलाते हैं। हाँ, और उसको पानी को मिला करके और फिर खेतों में जहां पर हम उसको अपना जी करते हैं, उससे हमारा यह खाद का पैसा बचेगा और बहुत किसानों को ये तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोग लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। और एक मान लीजिए अच्छी बात, हम लोग धान का जो समय आ रहा है, हम लोग धान का बीज स्वयं बनाएंगे। अगले वर्ष से हमारे गांव किसान बाजार नहीं जाएगा, हम लोग स्वयं आपस में बीज देंगे तो उससे हमको भी आमदनी होगी और हमारे किसान भाई को बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और एक अच्छा पैसा आने से बहुत बड़ी खुशी हुई। हमारे किसान भाई तहसील जाते थे, चक्कर काटते तहसील का कि खसरे में नाम सुधार के लिए, तो हमारी समिति के माध्यम से हम पहले समिति बैठक लेते हैं, जिनका खसरा में त्रुटि है उसको फिर हम प्रस्ताव देते हैं, हमारी ग्राम सभा उसको तय करती है और उसको तहसील पटवारी के माध्यम से जाता है और हमारा किसान को परेशान नहीं होना पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती का पता है क्या आप लोगों को? जी, जो हमारी जो खेती है, जैसे इस समय धान की होती है, उसके बाद गेहूं की होती है, अलग अलग हमारे क्षेत्र में अलग अलग खेतियां होती हैं। देखिए हमारे देश में अब प्राकृतिक खेती पर काफी लोगों का ध्यान है। अगर एक गाय है तो 30 एकड़ भूमि में खेती हो सकती है और कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोग YouTube वगैरह देखते हैं तो गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, उनका YouTube पर अच्छा भाषण है कि एक गाय और गौमूत्र, उसका छाण वगैरह जो होता है उसको पानी मिलाना, दही मिलाना, और वो 30 एकड़ भूमि में बहुत उत्तम खेती होती है। कभी धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। हाँ जी भाई जी, माननीय जी अब इस पर भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, और माननीय जी हमारे यहाँ जो जल संचय को लेकर हमारे जो तालाब है, हमने तय किया कि सावन और भादो जो महीना आएगा, जो जल स्रोत है। कितने तालाब है जी? हमारे गांव में 6 तालाब है माननीय जी। अच्छा। और 6 तालाब, अभी जो पहली बारिश हुई उस तालाब में मछली पालन भी करते हैं? जी, हमारी जो गांव की समितियां हैं उनको मछली पालन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जी दे रहे हैं जी। और हम लोग उसमें यह है कि जब हमारा जल संचय हो जाएगा तो यदि किसी किसान को पानी के बिना समस्या होगी। पहले क्या था, जल संचय होता था कि नहीं होता? पहले लोग कम मात्रा में, जैसे बरसात हुई पानी बहता, लेकिन जब हम लोगों ने चर्चा किया कि भाई देखो खेती हमारा नुकसान होता है, गाद पानी में सूख जाता है, तो लोगों ने एक इसको मुहिम बना लिया और कहा इस बार हमारे गाँव के सभी तालाब भरेंगे और कोई भी किसान पानी के बिना फसल नहीं सूखेगा। यह हमने हमारी समिति द्वारा प्रयास चल रहा है माननीय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, प्रणाम। बताइए।
सबसे पहले तो जय जोहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब। मैं क्या नाम है? जल संवर्धन अमृत सरोवर समिति के अध्यक्ष हूँ। पहचान गए हैं? बड़ी हो जाएगी। वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। हैं? चलना है ना?